नमस्कार विद्यार्थियों। चलिए सबसे पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद। ओम ओम ओम। कैसे हो सब? अच्छे? चलिए आज का लेसन शुरू करें। ठीक है, बताइए संसाधन क्या हैं? आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोगी वस्तुएं संसाधन हैं। वेरी गुड। क्या आप संसाधनों के प्रकार बता सकते हैं? जी सर। बताइए। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, मिट्टी, खनिज इत्यादि। मानव निर्मित संसाधन जैसे फूल, सड़कें, स्कूटर, कपड़े इत्यादि। वेरी गुड। अच्छा बताओ, क्या लोग या हम सभी भी संसाधन हैं? नहीं जानते? तो ठीक है, आज हम इसी विषय के बारे में जानेंगे। मानव संसाधन व जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेस। विद्यालय के सब विद्यार्थी विद्यालय के लिए बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं। इसी प्रकार सभी टीचर्स, पेरेंट्स, कर्मचारी, ड्राइवर सभी विद्यालय के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी विद्यालय के संसाधन हैं। मानव होने के नाते इन्हें नाम दिया गया है मानव संसाधन। यदि इसे बड़े स्तर पर विचार करें तो भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपनी शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। आइए हम जानते हैं कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं भौगोलिक कारकों की। भौगोलिक कारकों में सबसे पहले है स्थलाकृति, टोपोग्राफी। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि मैदानी भागों में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, खेती के लिए, व्यापार के लिए, आने जाने के लिए। इस प्रकार की अनेक व्यवस्थाएं शहरों में या स्थलीय जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पे होती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में और पठारों में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ रहती हैं। इस वजह से जो स्थल के एरियाज होते हैं, प्लेन एरियाज, वहाँ पे जनसंख्या का जो घनत्व है वो अधिक होता है। अगर हम दूसरे कारक की बात करें, जलवायु की, क्लाइमेट की, तो लोग सामान्य रूप से जो चरम जलवायु होती है या जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी होती है वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते। जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं, क्योंकि वहाँ के क्षेत्रों की, वहाँ की जलवायु जो है वो मनुष्य के लिए उस प्रकार से उपयुक्त नहीं है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है मृदा। मृदा यानी सॉयल। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं।
भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगोई जियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान इस घने बसे हुए क्षेत्र से संबंधित हैं। अतः जहाँ पे भूमि उपजाऊ होती है वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। एक और महत्वपूर्ण कारक की अगर हम बात करें तो वो है जल, वाटर। लोग उन क्षेत्रों में अधिक रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ की भूमि अलवणीय होती है, यानी कि जहाँ जल अच्छी मात्रा में होता है और शुद्ध रूप से उपलब्ध होता है। इसके अलावा भी जहाँ पे नदी घाटियाँ हैं या नदियाँ हैं वहाँ उन क्षेत्रों में भी जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। जबकि जहाँ प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं होता वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व जो है वो कम रहता है, वहाँ लोग कम रहना पसंद करते हैं। अगला एक और जो जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कारक है वह है खनिज। खनिज भी जहाँ जिन क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में होते हैं वहाँ भी जनसंख्या जो है वो उसका घनत्व अधिक होता है। अब इसके साथ साथ अन्य और कारक भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उनमें है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। उनमें सबसे पहले है आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर। औद्योगिक क्षेत्र रोजाना के अवसर प्रदान करते हैं, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई जो है वो घने बसे हुए क्षेत्र हैं, यानी कि इन एरियाज में, इन क्षेत्रों में, इन देशों में जनसंख्या का घनत्व जो है वो अधिक जान पड़ता है। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण कारक जो है वो है सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। भारत में अगर बात करें तो अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जो धार्मिक स्थल हैं, जैसे हरिद्वार है, वाराणसी है, इसके अलावा कुरुक्षेत्र है। ऐसे अनेक स्थान हैं जहाँ पे लोग धर्म और संस्कृति के हिसाब से उस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते हैं। एक और साथ में महत्वपूर्ण कारक है वो है सामाजिक कारक, जिसको हम कहते हैं सोशल फैक्टर। अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अत्यधिक घने बसे हैं, उदाहरण के लिए पुणे। तो ये सब हमारे जो फैक्टर हैं ये जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं। हमने बहुत सारी बातों को इसमें जाना है, तो कल के लिए हम जो काम करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये प्रश्न नोट कर लेंगे और इनको घर से करके आएंगे। गृह कार्य में होमवर्क, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? और दूसरा प्रश्न है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों की भूमिका का वर्णन करें। और तीसरा प्रश्न मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण कब और क्यों किया गया?